नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के पीछे हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के फैसले के बारे में। वही दूसरी तरफ 69,000 की चयन सूची रद्द को लेकर कोर्ट में एक बार फिर से जो मामला है पहुंचा उसके बारे में बात करेंगे। 37,339 की नियुक्ति पर सरकार का निर्णय क्या है और लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, इसको लेकर भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर सभी एजुकेटर के कोर्सेज, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बैचेस, डाउट सेशन और भी बहुत कुछ एक्सेस कर सकते हैं। मेरा कोड ऑनलाइन अड्डा यूज करके आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए, आज ही एनरोल करिए। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको इंडिया की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा। 6 मंथ और 12 मंथ के कोर्सेज आप बाई कर सकते हैं ऑनलाइन अड्डा के कोड को यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ। अनअकैडमी पर स्टार्ट हुआ जेनिथ बैच फॉर IBPS क्लर्क 2020 23 अक्टूबर से। टॉप फैकल्टी से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, डाउट सेशन और भी बहुत कुछ मिलेगा। इतना ही नहीं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए, क्विजेस के लिए, मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और भी बहुत कुछ एक्सेस करने के लिए आज ही एनरोल करें ऑनलाइन अड्डा के कोड के साथ, जिसमें आपको मिलेगा 10%। अनअकैडमी पर स्टार्ट हुआ लास्ट मिनट रिवीजन बैच फॉर RBI असिस्टेंट मेंस के लिए। 26 अक्टूबर से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, डाउट सेशन और भी बहुत कुछ मिलेगा। इतना ही नहीं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए, बैचेस के लिए, क्विजेस के लिए, मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए आज ही एनरोल करें ऑनलाइन अड्डा के कोड के साथ। आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। इन सभी बैच के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से आप सभी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ऑनलाइन अड्डा के कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार की तरफ से शासन आदेश जारी हो चुका है, जिसके अंदर 31,277 अभ्यर्थियों के लिए स्कूल आवंटन के बारे में जानकारी दे दी गई है। लेकिन ऐसे में जब से 69,000 शिक्षक भर्ती निकली थी, जितने अभ्यर्थी इसके अंदर पास हुए, चयनित हुए, पार्टिसिपेट किया, सबके मन में सपना था कि उनको स्कूल आवंटन होंगे, लेकिन अभी तक बहुत सारे अभ्यर्थी का पूरा नहीं हुआ है। ऐसे ही कुछ अभ्यर्थी 37,339 हैं, जिनको भी इंतजार है कि कब आगामी समय के अंदर क्या होगा। लेकिन पहले बताना चाहूँगा कि 31,000 को लेकर कई विवाद देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि बहुत सारे बैक वाले अभ्यर्थी इसके अंदर जोड़ दिए गए हैं, जो कि एक विवाद का विषय है। दूसरा, आप सभी को पता है कि मामला न्यायालय के अंदर है। न्यायालय में ये भी कहा गया है कि जांच बिठाई जा रही है, अगर गलती पाई जाती है तो नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। बार बार आपको तमाम जानकारियां देखने के लिए मिली हैं, लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से शासन आदेश जारी करके ये भी कह दिया गया है कि जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको यहाँ पे स्कूल आवंटन किए जा रहे हैं। बाकी अब आगामी समय के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर, क्योंकि दो तरीके की सरकार यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, न्यायालय में कुछ और बाहर आपको कुछ और देखने के लिए मिल रहा है। अब जो भी होगा वो 19 तारीख को सुनवाई पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर उससे पहले कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर आ जाता है तो सभी अभ्यर्थियों को राहत भी मिल सकती है, चाहे वो 31,000 है, चाहे या फिर 37,000 है। क्योंकि यहाँ पे 31,000 को स्कूल आवंटन तो हो जाएंगे, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का होगा। जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा सारी चीज़ें आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाएंगी। आगामी समय के अंदर आप सभी को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी है। तो यहाँ से सरकार का जो फैसला है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे भर्ती के अंदर अनियमितताएं हुई हैं, चाहे बैक वाले मिले हैं, या फिर जो भी चीज़ें हुई हैं, फिलहाल वो उसको आगे बढ़ाएंगे, प्रोसेस को रोकने वाले नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में ये भी सवाल थे कि आगामी समय के अंदर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर जो मामले लगे हुए हैं उसको रोकने के बाद ही या फिर उसको क्लियर करने के बाद ही यहाँ से विद्यालय आवंटन होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। तो उन अभ्यर्थियों को आगामी समय की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन जो 37,339 हैं उनको यहाँ पर सोचने की आवश्यकता है कि सरकार का निर्णय आप सभी के लिए क्या है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि 69,000 की चयन सूची के रद्द को लेकर एक बार फिर से मामला कोर्ट के अंदर लगा हुआ है, जहाँ पे आप देखेंगे जस्टिस रंजन रॉय की बेंच के अंदर मामला लिस्टेड हो चुका है कल के लिए। कल इस मुद्दे की आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। 79 पे हम बात करें, हाई कोर्ट के अंदर जो मामला है वो लगा हुआ है। लोहा सिंह पटेल भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मामला आप सभी समझ चुके हैं कि 67,867 को रद्द करवाने के लिए आरक्षण नियमों का सही से पालन करवाने की जो मांग है वो की गई है। अभी तक सरकार की तरफ से काउंटर नहीं गया था, लेकिन काउंटर दाखिल हो गया, ऐसी भी जानकारी मिली है।
पिछली सुनवाई में ये भी कहा गया था अगर सरकार काउंटर दाखिल नहीं करती है तो अंतरिम आदेश भी दिया जा सकता है। तो ऐसे में फ़िलहाल इंतज़ार कर सकते हैं कि एमआरसी पे अगर कल की तारीख में सुनवाई होती है, क्योंकि मामला काफ़ी ज़्यादा नीचे लिस्टेड है। इसके अंदर वकीलों की संख्या अगर बात करें, उपेंद्र मिश्रा जी हैं, प्रशांत चंद्रा जी हैं, और आपको पता है कि माथुर सर हैं जिन्होंने 60-65 के लिए लड़ा था। वकील तो काफ़ी है, लेकिन मामला नीचे लिस्टेड होने की वजह से कई बार नंबर नहीं आया है। अब ऐसे में कल क्या होगा इसके बारे में आप सभी को बता दिया जाएगा। तो एक बार फिर से मामला लिस्टेड हो गया है, चयन सूची रद्द की जो मांग है वो की जा रही है। क्या होगा क्या नहीं, ये कल की सुनवाई के बाद ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसके अलावा जितने ही मामले लगे हुए हैं हाईकोर्ट के अंदर, उनकी अभी कोई सुनवाई निर्धारित नहीं हुई। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते रहते हैं, चाहे वो आंसर की मामला हो या फिर इसके अलावा जितने भी मामले लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे थे 37,339 के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी डिमोटिवेट भी हैं, मैंने उनको पहले भी समझाया था, आज फिर से बताना चाहूँगा कि ऐसे में सरकार की तरफ से जो भी किया जा रहा है वो सरकार का स्टैंड है, लेकिन आप लोगों को एक साथ आने की आवश्यकता है। अब आगामी समय के अंदर सरकार से लगातार जो ट्विटर से मांग की गई है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो दाखिल कर दी जाए, अभी तक सरकार का कोई निर्णय नहीं है एप्लीकेशन दाखिल करने के बारे में। अधिकारियों से भी जानकारी लेने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ आप सभी को पता है, जैसा कि हमारी तरफ से भी आप सभी को लगातार कहा गया था कि आप लोग अपने आसपास के डीएम को, विधायक को, सांसद को, एमपी, एमएलए को, जो भी मिल सकते हैं सबको ज्ञापन सौंपें, जहां पे 37,339 के लिए सरकार कोई डिसीजन ले, या तो ऑर्डर जल्द मंगवाए, या फिर आप सभी को बताएं कि यहाँ से डायरेक्शन एप्लीकेशन डाली जाए, या जो भी चीज़ें हो सकती हैं 37,339 के लिए सरकार करे, जैसे कि 31,000 के लिए किया गया है, या फिर वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए। तो इस प्रकार की तमाम मांगों को लेकर अभ्यर्थी की तरफ से जो ज्ञापन है वो सौंपे जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर तमाम इमेज आपको देखने के लिए मिलेगी। ये तो कुछ ही हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार इस कार्य को कहीं ना कहीं संपन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल अभी वही है कि सरकार की तरफ से अब आप लोगों के निर्णय क्या लिया गया, क्योंकि कई दिनों से लगातार ट्विटर पर ज़मीनी स्तर पर अभ्यर्थी सड़कों पर होता है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी भी है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। बताना चाहूँगा कि 26, 27 और 28 के बीच में एक बड़ा धरना प्रदर्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो कि सरकार के लिए होगा, सरकार को बताने के लिए होगा। क्योंकि ऐसे में आपको पता है मामला आपका 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ना तो ऑर्डर आ रहा है, कब आ रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और ना ही सरकार की तरफ से एप्लीकेशन दाखिल की गई है कि ऑर्डर के बारे में जानकारी ले लो। क्योंकि स्कूलों के अंदर जगह अगर 31,000 की है तो 69,000 भी पिछले 2 साल पहले निकली थी, जिसके अंदर 67 या 867 की जो दूसरे अभ्यर्थी हैं उनको भी नियुक्ति मिल पाई। तो ऐसे में 26 और 27 के बीच में, 28 के बीच में आपको एक धरना प्रदर्शन भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि 37,339 अभ्यर्थी को होगा। अगर इसके अंदर जो मांग है वो 31,000 वाले अभ्यर्थी भी जुड़ जाए, या फिर कहीं ना कहीं ऑर्डर लाने के लिए कोशिश करें, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आगामी समय के अंदर जल्द आपको कोई बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। ऑर्डर आने से दोनों अभ्यर्थियों की नियुक्ति कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाएगी। तो ऐसे में एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जो 37,339 अभ्यर्थी हैं, एकजुट हो जाइए, लोगों के साथ में संपर्क बना लीजिए, जिससे कि आगामी समय के अंदर आप लोगों को यहाँ से बेनिफिट मिले। क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। उस दिन भी आपने देखा मुख्यमंत्री सर की तरफ से नहीं कहा गया है कि कब तक आपको नियुक्तियाँ मिलेंगी। तो ये तो दोस्तों बात हुई थी 37,339 के बारे में। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे में लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ 21 अक्टूबर 2020 का है, जिसके अंदर कहा गया है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिन अभ्यर्थियों ने 27/5 और 6/6/2020 में और साथ में 16/7/2020 को यहाँ पे अपने अभिलेखों का सत्यापन करवाया था, जो अभ्यर्थी छूट गए थे किसी कारणवश, उनको यहाँ पर अंतिम अवसर दिया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के हैं, वह जाकर सभी छूटे हुए अभ्यर्थी 27/10/2020 को सुबह 10 बजे से यहाँ पे अपने अभिलेखों का सत्यापन करवा सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी आगामी समय के अंदर रह गए वो जाकर के देखने के लिए मिलेंगे, कहाँ पर जाना है आपको सारी जानकारी नीचे देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऐसे में एक बार आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, या फिर आप लोग उन लोगों तक शेयर कर देना जो कि आरओ के अंदर हैं, तो जिससे कि सभी अभ्यर्थियों को यहाँ से हेल्प मिल पाएगी। ये थी दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट फ्लैश वीडियो के माध्यम से। इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।